इस वक्त आपका लुकिज्म के एक और नए एपिसोड में जहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के चैप्टर 579 के बारे में। तो अगर तुमने अभी तक चैप्टर नहीं पढ़ा है तो जाओ पहले जाके चैप्टर पढ़ लो, क्योंकि इस चैप्टर में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंट्रीगिंग है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलो चैप्टर में उसके बारे में बात करेंगे। तो विद द फेस फॉलो वार्निंग और विदाउट एनी फर्दर ड्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट होता है जे-ग्युना और गो-किम के साथ, और यहीं पे हम देखते हैं कि जे-ग्युना गो-किम को बोलता है, तुमसे मिलके अच्छा लगा। मैंने सुना है तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, हमारी जनरेशन से नहीं हो बट काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गो-किम। और जहाँ तक मैं जानता हूँ ये सर्कल काफी ज्यादा सक्षम था और तुमने इन्हें अकेले ही निपटा दिया। इसका कोई सेंस तो नहीं बनता। इसका मतलब जो भी मैंने अफवाहें सुनी है कि वो मॉन्स्टर रियल है, आज मैंने देख भी लिया कि तुम असल में रियल हो। मेरा नाम है जे-ग्युना और मैं हूँ इंचियोन के स्पीड सर्कल का अगला वारिस। तुमसे मिलके अच्छा लगा और मैं यहाँ इसलिए आया क्योंकि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या तुम मुझे अपनी पावर लैंड कर सकते हो? इसके बाद हम देखते हैं कि गो-किम गुस्से में आके जे-ग्युना के हाथ से उस बॉक्स को फेंक देता है और कहता है, देखा, मेरे को तो लग ही रहा था। कोई ताज्जुब की बात नहीं कि इसमें से पैसों की स्मेल नहीं आ रही है। ओए लाल बाल वाले लड़के, मेरी बात सुन। लगता है तूने मेरे बारे में सब कुछ नहीं सुना है। मैं ऐसे ही लोगों पे एहसान नहीं करता फिरता। अगर तुझे मुझसे कोई एहसान चाहिए या फिर कोई काम करवाना है तो जा जाके पैसे लेकर आ। और तुझे क्या लगा था कि मैं इस चीप रामेन के बदले तेरी मदद करूंगा या फिर तुझे कोई फेवर ग्रांट करूंगा? और एक मिनट, तूने अभी क्या बोला? क्या मैं पॉपुलर हूँ? इसका मतलब मुझे अब और कस्टमर मिल सकते हैं। और ये बोल के गो-किम यहाँ से जा ही रहा होता है, लेकिन इतने में जे-ग्युना उसको पीछे से रोकता है और कहता है, क्या होगा कि अगर मैं तुम्हें पैसों से ज्यादा कुछ वैल्यूएबल दे दूँ तो? क्या? किस बारे में बात कर रहा है तू? मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं तुम्हें इंचियोन दे दूँ तो? इंचियोन? किस वे में इंचियोन? मैं इस जैकेट की बात कर रहा हूँ। ये जैकेट इंचियोन को रिप्रेजेंट करती है क्योंकि एक समय पे ये इंचियोन के रिप्रेजेंटेटिव ने पहनी थी और मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा मैं किसी चीज़ को चेरिश कर पाऊंगा। तो ये जैकेट आज से तुम्हारी हुई और मैं चाहता हूँ कि तुम इसे एज अ कोलेट्रल यूज़ करो और जब भी इंचियोन को तुम्हारी मदद चाहिए हो प्लीज़ यहाँ पर आ जाना। एक जैकेट जो इंचियोन को रिप्रेजेंट करती है, बहुत सही। लेकिन मैंने तुझे बोला था कि मैं कपड़ों में इंटरेस्टेड नहीं, पैसों में इंटरेस्टेड हूँ। क्या तुझे समझ नहीं आता? इसी के बाद हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं। पास से अब प्रेजेंट में आ गए हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि पेचुनजोर और गो-किम दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। गो-किम यहाँ पे? मुझे लगा इसने हमारी जैकेट उठाई और हमें धोखा दे के भाग गया। तो मैंने अभी क्या सुना कि ये स्वॉर्ड तेको बिलोंग करती है? जहाँ तक मैं जानता हूँ सारे वारंग मर चुके हैं और तुझे देख के ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि तू उनमें से एक है। सारे वारंग? बूढ़े आदमी, अपना मुंह बंद रख जब तुझे घंटा कोई नॉलेज नहीं है। और वैसे ही मेरा मूड आजकल बहुत ज्यादा खराब सा रहता है, तो तुझे नहीं लगता कि तुझे मुझे वो स्वॉर्ड दे देनी चाहिए और यहाँ से निकल लेना चाहिए? तुझे सुन के तो ऐसा लगता है कि तू मुझसे जीत ही जाएगा। मेरे माइटी सेल्फ के सामने जीत सकता है। 1 आउट। पहली वार्निंग दी थी और पहली वार्निंग को ही इग्नोर कर दिया। बहुत प्यारा। तुझे अपने सामने इतना रिलैक्स देखने के बाद मुझे एक ही चीज याद आ रही है और वो ये है कि कितना प्यारा बच्चा है। एंड यही हम देखते हैं कि पेचुन जो जस्ट अटैक करने ही वाला होता है गो-किम पे, लेकिन पीछे से डैनियल चिल्ला के बोलता है, नहीं मिस्टर गो-किम। क्या? एक बाइसिकल? ये कहाँ से आई? जैसा कि मुझे लगा ही था, इस लड़के ने मेरी स्वॉर्ड की ट्रेजेक्ट्री जब मोड़ी थी वो कोई इत्तेफाक नहीं था। ये लड़का सही में मेरी स्वॉर्ड की मूवमेंट्स को देख सकता है। क्या? बाइसाइकिल की चेन? क्या तुम जानते हो कि बाइसाइकिल की चेन ही एक ऐसी चीज है जिसको ह्यूमन सोनिक स्पीड पे घुमा सकते हैं। एंड हम देखते हैं पेचुनजो और गो-किम के बीच में एक मैसिव क्लैश, जिसमें गो-किम भी बहुत सारे अटैक्स फेंकता है और पेचुनजो भी बहुत सारे अटैक्स फेंकता है। तुझे सही में लगता है कि तू इस भंगार को यूज करके मुझसे जीत पाएगा? एंड यहीं पे हम देखते हैं कि पेचुनजो गो-किम की चेन्स काट देता है और उस पे भी एक कट मार देता है। देखा, मैंने तो तुझे कहा ही था कि ये लड़ाई अब सर्वाइवल की रह गई है। अगर सर्वाइव नहीं कर पाए तो तुम मेरा शिकार बन के रह जाओगे। 2 आउट्स। सेकंड वार्निंग दी थी पर तूने सेकंड भी इग्नोर कर दी। फर्स्ट स्वॉर्ड न्यू मून, सेकंड स्वॉर्ड क्रिसेंट मून, थर्ड स्वॉर्ड फुल मून। इसी के बाद हम देखते हैं कि डैनियल और डैनियल की टीम सोच रहे होते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। इस बंदे ने तो सारे ही गो-किम के अटैक्स रोक लिए और ये लोग जानते हैं कि गो-किम के अटैक्स रोकना कितना डिफिकल्ट है।
कितना शर्मनाक है कि तेरे पास बस यही था दिखाने के लिए। मैंने तुझे पहले भी कहा था ये फाइट सर्वाइवल की है, पर तेरे पास बस यही है दिखाने को। क्या बात है, मैं गलत था, मैं मानता हूँ मैं गलत था। तू कोई मास्टर नहीं है, तेरे अटैक बहुत हल्के हैं, तेरे अटैक बिल्कुल ही खाली हैं और तेरे अटैक बिल्कुल ही डेस्परेट फील करते हैं। ये सब बोलते हुए पेचियन जो मल्टीपल कट्स लगा देता है गोकिम की बॉडी पे और गोकिम काफी ज्यादा ब्लीड करते हुए वहीं पे गिर जाता है। डिवॉवरिंग स्लैश, डॉग क्रोकोडाइल पियर्स। तेरी तलवारबाजी तो अंदर से बिल्कुल खाली है। लगता है तुझे इस चीज का एहसास नहीं था अभी तक, बट मैं तेरे लिए बोल देता हूँ कि तू बहुत ज्यादा कमजोर है। एंड इसी के बाद पैनल शिफ्ट होता है जेम्स ली और गोकिम की एक कॉन्वर्सेशन पे, जहाँ पर जेम्स ली बोलता है, दिलचस्प है। तो ये है गोकिम और उसके दोस्तों का सीक्रेट बेस। मैं तुम्हारी चॉइस को समझ पा रहा हूँ मिस्टर गोकिम। कीटेकिम को भी यहाँ होना चाहिए था। तुम दोनों ज्यादा क्लोज नहीं हो, है ना? मेरी एक बात का जवाब तो देना। हाँ, जो भी तुम चाहो। कीटेकिम ही क्यों? हाँ, तुम्हें नहीं लगता कि कीटेकिम से बेटर किंग मैं बन सकता हूँ अंडरवर्ल्ड का? मिस्टर गोकिम, क्या ये इसलिए है क्योंकि मैंने चार्ल्स रॉय को धोखा दिया? मिस्टर गोकिम, भूलो मत कि तुम काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो। अंडरवर्ल्ड का किंग कोई ऐसा नहीं हो सकता जो सिर्फ पैसे ही गिनता रहे। अंडरवर्ल्ड के किंग को कभी कभी फोर्स यूज करने की भी जरूरत पड़ सकती है, और काफी टाइम पे। ऐसा नहीं कि एक बार फोर्स यूज करी। और तुम तो गन को भी नहीं हरा पाए थे, जो कि काफी ज्यादा थका हुआ था। अगर गन अपनी पूरी पावर पे लड़ रहा होता तो वो तो तुम्हारा खून ही कर देता। और चलो मैं मान लेता हूँ कि मैं कीटेकिम को अगर अंडरवर्ल्ड का किंग ना भी बनाता, या फिर उसको ना भी अंडरवर्ल्ड के किंग के लिए चूज करता, तो तुम्हें सही में लगता है कि मैं तुम्हें चूज करता? मैं गन को निकालने की सोचता और मैं उसको किंग बनाने की सोचता। एंड दैट्स 3 आउट्स। तीसरी वार्निंग भी तुमने इग्नोर कर दी। तो अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ बूढ़े आदमी। मुझे एक बार किसी ने कुछ बताया था, जिसको मैं असल में अपना टीचर तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, उसने मुझे बताया था कि मूनलाइट स्वॉर्ड की सिर्फ 4 ही टेक्निक होती हैं, और कोई भी मास्टर उसकी 5वीं टेक्निक नहीं बना पाया और ना ही कभी यूज कर सकता। और वो क्यों? वो इसीलिए क्योंकि चौथी टेक्निक के बाद सारी की सारी तलवार की ट्रेजेक्टरीज एक ही जगह आके कोलाइड हो जाती हैं। मुझे समझ नहीं आता वो इतना इजी काम कैसे नहीं कर पाए। मतलब उन्हें कैसे लगा कि 5वीं टेक्निक बनाना इतना इम्पॉसिबल है। ये तुम क्या कह रहे हो? ये क्या कोई मजाक है? अगर तुम्हें 5th टेक्निक आती होती तो तुम ऑलरेडी उसको यूज कर चुके होते। देखा जाए तो मैंने उसको अभी तक यूज इसलिए नहीं करा है क्योंकि उसका बहुत ही ज़्यादा खराब नाम है। सोचो कैसा लगेगा कि 7 कॉन्टिनेंटल स्टार्स में से एक बंदा ऐसी गंदी टेक्निक से मारा गया जिसका नाम भी इतना खराब है। सच बताऊं तो 5th स्वॉर्ड की टेक्निक मैंने नहीं बनाई, लेकिन जिस दिन मैं उससे मिला था मुझे लगा कि पहली बार जिंदगी में मुझे किसी चीज़ में एफर्ट डालने पड़ रहे हैं। एंड 1 घंटे बाद मुझे क्या मिलता है? एक नई टेक्निक जिसको मैंने आज तक यूज़ भी नहीं किया है। पर अब तैयार हो जाओ क्योंकि ये टेक्निक मैं तुम्हारे ऊपर यूज़ करने वाला हूँ। एंड इसी के बाद गोकिम जस्ट इतनी ज़्यादा स्पीड पे मूव करता है कि पेचनजो देख भी नहीं पाता और पेचनजो का एक कान कट जाता है। तो मैं इसका क्या नाम दूँ? गोकिम मूनलाइट टेक्निक। देखते हैं कि तुम 50वीं स्वॉर्ड तक टिक पाओगे या नहीं। और हम यहीं पे देखते हैं कि गोकिम अब क्रेजी मोड के अंदर जाता जा रहा है। मतलब गोकिम अब सीरियस हो गया है क्योंकि उसको पता है यहाँ पर उसके कोई डांस बार की छमिया से लड़ाई नहीं हो रही है, बल्कि पेचनजो प्री जनरेशन का एक बंदा है, उससे लड़ाई हो रही है। एंड वेल यहीं पे चैप्टर एंड हो जाता है। तो विद दैट बीइंग सेड हम भी वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। तुम्हें क्या लगता है इस चैप्टर के बारे में और वीडियो के बारे में जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाना। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मोहन वकाई एंड पीस आउट।